वो आप जानते हैं कि स्पिरिट ऑफ द स्कीम यही है कि हमारी जो भी आवाम है, दूर दराज के इलाकों में रहती है, गरीब से गरीब आवाम है, उनको अपने जेब से एक भी रुपया खर्चा करने की ज़रूरत ना पड़े। कोई भी ऐसे चार्जेस या कोई भी ऐसी विड्रॉल्स आपके बैंक अकाउंट से वगैरह नहीं होती है। जी। ये सरासर एक पूरी तरीके से र्यूमर है। एक जी। भी रुपया जो है वो आपको इसमें प्रीमियम में या किसी भी चीज़ में कंट्रीब्यूट करना नहीं होता है आवाम को। जी। ये पूरी तरीके से फ्री स्कीम है। जी। मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत हज़ारों की तादाद में हॉस्पिटल्स देश भर में इसमें एम्पैनल्ड है इस स्कीम में। उनसे ये भी कहा जाता है कि आप 2011 के सेंसस में फॉल नहीं कर रहे, आपका डाटा नहीं मिल रहा हमें, तो वो लोग कैसे, किस तरह से इस कार्ड को बना सकते हैं? कई बार ऐसा होता है कि जो डेटा भी भरा गया है उसमें उनका नाम जो है वो गलत आया है, या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स का जिन पे वो डिपेंडेंट है उनका नाम गलत है। इस पूरे सिस्टम के लिए एक मैकेनिज्म हमारे पास अवेलेबल है। दूसरी बात, अभी जो है वो रिसेंटली CSCs के थ्रू भी इसको जो है वो करवाने का प्रोसेस जो है वो शुरू हम लोग करवा रहे हैं। 5 लाख तक का जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मिलने वाली है, जो बहुत बड़ी एक बेनिफिट है। नमस्कार, एक बार फिर से जेके चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हरविंकल। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, जिसकी शुरुआत खुद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 अप्रैल 2018 को की थी। इस योजना के तहत हमारे देशवासियों को एक सुविधा दी गई थी, आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें गरीबों को मुफ्त इलाज, हर एक गरीब परिवार को हर साल में 5 लाख का मुफ्त इलाज दिया जाता था। इसी पर ज़्यादा खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं CEO स्टेट हेल्थ एजेंसी डॉक्टर डफोडे सागर जी, IAS। सर, आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नमस्कार सर, सबसे पहला मेरा आपसे एक ये सवाल रहेगा कि ये सवाल मेरा भी नहीं, जनता का सवाल है कि पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो भी वायरल हुई थी और अमूमन देखा भी जाता है कि हॉस्पिटल्स के स्टाफ का ये कहना रहता है जब कोई गोल्डन कार्ड को यूज़ करता है। एक वीडियो वायरल हुई है, उसमें ये बताया गया कि एक पेशेंट के रिलेटिव ने उसका टेस्ट कराना था अपने पेशेंट का, तो जब वो टेस्ट कराने के लिए जाते हैं उनको कहा जाता है अगर आपने गोल्डन कार्ड के थ्रू टेस्ट करवाना है तो आपको 10 से 15 दिन का समय लग सकता है, और अगर आपने अभी कराना है तो आप कैश डिपॉजिट करा दीजिए। तो इसमें कहीं ना कहीं स्टेट हेल्थ एजेंसी का या CEO आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का क्या रोल रहता है? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे सारे आज के व्यूअर्स को, दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि तकरीबन जो जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं वो आप जानते हैं कि स्पिरिट ऑफ द स्कीम यही है कि हमारी जो भी आवाम है, दूर दराज के इलाकों में रहती है, गरीब से गरीब आवाम है, उनको अपने जेब से एक भी रुपया खर्चा करने की ज़रूरत ना पड़े। जी। कई बार ऐसा होता है क्योंकि हज़ारों की सैकड़ों की तादाद में हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, हज़ारों की तादाद में रोज़ केसेस इसमें आते हैं, तो इक्का दुक्का केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर करने के लिए पेशेंट्स को कई बार जो है वो हो सकता है कि ऐसे केसेस सामने आए। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्कीम जो है, इसमें जब आपको रिकॉर्ड किया जाता है, जब रजिस्टर किया जाता है आपको उस स्कीम के तहत, तब आपको आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर इसमें नहीं करना है। इसके लिए हमारे पास ऐसा मैकेनिज़्म कि अगर आपको कोई भी हॉस्पिटल इस तरीके से बताता है कि आपको आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर करने को मिले, तो हमारे पास एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। ज़िले का, डिस्ट्रिक्ट का जो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसमें आपके DC साहिब जो है वो चेयरमैन होते हैं जी। उनके पास आपको जो है वो एक ग्रीवियंस आपकी जो है वो पिटिशन डाल देनी है। उसकी सुनवाई जो है वो उनको एक विशिष्ट एक टाइम फ्रेम में करनी ज़रूरी होती है। जी। अगर वो उसका रिड्रेसल नहीं करते हैं, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं, तो वो उसके अपील्स जो है वो यहाँ पे स्टेट हेल्थ एजेंसी में CO के पास आ जाते हैं। जी। और हम इंश्योर करते हैं ऐसे सारे केसेस में, कई सारे हमारे पास ऐसी ग्रीवियंसेस कंप्लेंट्स आई, उसमें सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उस हॉस्पिटल के खिलाफ हम लोग इंश्योर करते हैं। जी, चलिए, बहुत अच्छा। सर, अगला मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि जम्मू कश्मीर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में फारफ्लंग एरियाज़ में जो हमारे डोडा हो गया, किश्तवाड़ हो गया, रजौरी पुंछ हो गया, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, फारफ्लंग एरियाज़ में कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस हम कह सकते हैं, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और इस टाइम पे लोग ATM, हमारे जो दूर दराज के इलाके के लोग हैं वो ATM यूज़ करने से डरते हैं या बैंक में जाने से डरते हैं, हमारे साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, कुछ इस तरह का ना हो जाए। और कहीं ना कहीं उन लोगों को पता भी नहीं है कि ये PMGAY योजना क्या है, इस योजना को कैसे यूज़ करना है, हमारे साथ कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए। इसके लिए डिपार्टमेंट अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुँचने के लिए डिपार्टमेंट क्या कर रहा है?
देखिए, मैं पहले तो आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और सेहत स्कीम्स है, इसमें आपका कार्ड बनने के बाद में कोई भी ऐसे चार्जेस या कोई भी ऐसी विड्रॉल्स आपके बैंक अकाउंट से वगैरह नहीं होती है। जी। ये सरासर एक पूरी तरीके से र्यूमर है। एक जी। भी रुपया जो है वो आपको इसमें प्रीमियम में या किसी भी चीज़ में कंट्रीब्यूट करना नहीं होता है आवाम को। जी। ये पूरी तरीके से फ्री स्कीम है। जी। लेकिन आपको इसके लिए रजिस्टर करना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे, मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 70% फैमिलीज़ हमारे जो यूटी की है वो ऑलरेडी इसमें रजिस्टर हो चुकी है। 50% के आसपास लोग बेनिफिशियरी पॉपुलेशन इसमें रजिस्टर हो चुका है। अभी जो है वो काफ़ी सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना भी बाकी है, लेकिन रजिस्टर होने के बाद में आपको इसमें कोई भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। जी। तो इसीलिए इसमें रूमर्स मॉन्गरिंग आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में जो आईसी एक्टिविटीज़ हमें करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अभी जो रजिस्टर नहीं हुए हैं उनको जी। रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। उसके आगे स्कीम की जानकारी या फिर स्कीम की जो दूर दराज के हमारे इलाके हैं जिसमें लोगों को शायद स्कीम इसके बारे में उसका बेनिफिट कैसे लेना है उसके बारे में शायद जानकारी नहीं जी। होगी। इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारा इस साल का एक कॉम्प्रिहेंसिव आईसी प्लान है। हम ज़िले में ब्लॉक्स में जो है वो पहुंच रहे हैं, पहुंचने वाले हैं आने वाले दिनों जी। में। आप पैम्पलेट्स के माध्यम से हो या फिर पोस्टर्स के माध्यम से हो या फिर अलग अलग माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आप जी। लोगों के माध्यम से हम लोग लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें अब ये इंश्योर करना है कि हमारे पास यूटी में नेक्स्ट फेज़ में, नेक्स्ट लेवल पे रजिस्ट्रेशन तक हम लोग आज तक फोकस करते आए हैं। जी। इसके आगे हमें आवाम तक इसकी बेनिफिट कैसे पहुंचेंगी, लोग जिन्होंने रजिस्टर किया है क्या उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है, ये हमें इंश्योर करना है। ये प्रमुख उद्देश्य हमारी स्टेट हेल्थ एजेंसी का रहेगा। जी सर। सर, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, क्या जब ये गोल्डन कार्ड बनता है उस समय पे, या उनको मिल रहा है या वो बना रहे हैं, उस समय पे जब उनको कार्ड मिल गया तो उनको साथ में क्या एक ऐसी लिस्ट मिलनी चाहिए, हॉस्पिटल्स की लिस्ट, कि इसमें कौन कौन से हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं, ताकि जब उनको इसका यूज़ करना पड़े उस टाइम जब इसकी ज़रूरत पड़ती है, इंसान ये तब नहीं देखता कि मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मुझे कौन से हॉस्पिटल जाना है कौन से नहीं। क्या उस समय डिपार्टमेंट को एक लिस्ट साथ में नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल वाजिब आपका सवाल है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपको गोल्डन कार्ड इशू होते हैं, जो जी। एक प्रिंट आउट इशू होता है, उस पे पीछे एक हेल्पलाइन होती है। इसके अलावा जो हमारी स्टेट हेल्थ एजेंसी और पीएमजेएवाई है उनकी वेबसाइट भी है, नेशनल हेल्थ एजेंसी की। उसमें आपको पूरी बाकायदा एक लिस्ट मिल जाएगी कि कौन सा हॉस्पिटल आपके आसपास और आपके इलाके में आपके ट्रीटमेंट ऑप्शन के लिए आपको अवेलेबल है। इतना ही नहीं, जब आपको जब आप तकलीफ से गुजर रहे हैं, कोई भी आप एलिमेंट से गुजर रहे हैं, कोई बीमारी से गुजर रहे जी। हैं, तब आप उस बीमारी का वहाँ पे जिक्र करवा के उसके लिए कौन से हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट अवेलेबल है, इसकी भी जानकारी जो है आपको साइट पे मिल जी। जाती है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को गुजारिश करना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी कई सारी जो जनसंख्या है उनको इन नेट का एक्सेस नहीं है या फिर इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तो वो अपने नज़दीकी कस्टमर सर्विस सेंटर में जा सकते हैं जी। या फिर आपके रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं उनमें जाके इस चीज़ का हेल्प मांग सकते हैं। उस साइट पे या हेल्पलाइन पे आपको सारे हॉस्पिटल्स की डिटेल मिल जाएगी। जी। सर, कई बार ऐसा होता है कि बेहतर इलाज के लिए हमारे यहाँ से रेफ़र किया जाता है, आउट ऑफ स्टेट पीजीआई भेज दिया, डीएमसी भेज दिया या दिल्ली भेज दिया, कहीं भी आगे भेज दिया। तो जब रेफ़र किया जाता है, क्या ये सुविधाएं हमारे जम्मू वासियों को वहाँ पर भी मिलेंगी? बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत हज़ारों की तादाद में हॉस्पिटल्स देश भर में इसमें एम्पैनल्ड है। इस स्कीम में, इस स्कीम का यही फ़ायदा है कि आपको आपकी ट्रीटमेंट लेने के लिए किसी विशिष्ट एरिया तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा। जी। आप ज़िले के बाहर, यूटी के बाहर, आपकी कैपिटल्स में, श्रीनगर में आप करवा सकते हैं, जम्मू में करवा सकते हैं, आप दिल्ली जा सकते हैं, चंडीगढ़ जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं, कोलकाता जा सकते हैं। जहाँ पे भी देश भर में आपको लगता है कि इस स्कीम का आपको ट्रीटमेंट अच्छी तरह से मिलेगा इस स्कीम के अंतर्गत, विद इन द स्कीम, तो आप वहाँ पे वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो कुल जो है वो 13,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल जो है उसमें देश भर में एम्पैनल्ड है। आप कहीं पे भी जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एक और बहुत अहम जानकारी और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इसमें एम्बुलेंस सर्विसेज अवेलेबल हैं? देखिए, एम्बुलेंस सर्विसेज वैसे ही इस स्कीम की ज़रूरत के अलावा हमारी यूटी में आप जानते हैं 102 108 की एम्बुलेंस सर्विसेज वैसे ही जो है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म है। उसके तहत आप स्टेट के विद इन जो जहाँ से भी, चाहे रेफरल में जाना है या फिर आपको घर से पिकअप करना, दे आर अवेलेबल ऑलरेडी। और सर, एक आपसे और बहुत ही ज़रूरी जानकारी मैं जानना चाहूँगा। लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है जब वो गोल्डन कार्ड बनाने के लिए जाते हैं। उनसे ये भी कहा जाता है कि आप 2011 के सेंसस में फॉल नहीं कर रहे, आपका डाटा नहीं मिल रहा हमें। तो वो लोग कैसे, किस तरह से इस कार्ड को बना सकते हैं? देखिए, इसमें 3-4 चीज़ें हैं।
एक तो कई सारे लोगों का नाम आप जानते हैं कि जैसे अगर एस सेक डेटा में SECC डेटा में लेफ़्ट आउट हुआ है, एक जी। पॉइंट वो हो गया। कई बार ऐसा होता है कि जो डेटा भी भरा गया है उसमें उनका नाम जो है वो गलत आया है, या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स का जिन पे वो डिपेंडेंट है उनका नाम गलत है। इस पूरे सिस्टम के लिए एक मैकेनिज्म हमारे पास अवेलेबल है। लेफ्ट आउट जो बेनिफिशरीज हैं उनको अगर उनका नाम नहीं आया है उसके लिए भी एक मैकेनिज्म है जिसमें उनको सर्टिफिकेशन ज़रूरी होता है उनके कंसर्न रेवेन्यू अथॉरिटी से, जी। तहसीलदार से। और वो प्रपोजल जो है वो फाइनली CMO के पास चले जाते हैं। जी। या आप CMO के पास अप्लाई कर सकते हैं, या फिर तहसीलदार से आप वेरिफिकेशन आपका करवा के फिर CMO के पास सबमिट कर सकते हैं। जी। एक बार वो आपके CMO साहिबान के पास सबमिट हुआ तो उसको जो है वो अपलोड किया जाता है अप्रूव करवा के, और फिर उनको जो है वो इंक्लूड किया जाता है। तो वो उसमें उसमें भी गुंजाइश हमें है। दूसरी बात, अभी जो है वो रिसेंटली CSCs के थ्रू भी इसको जो है वो करवाने का प्रोसेस जो है वो शुरू हम लोग करवा रहे हैं। तो जो लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज़ है उनको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ऐसी इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन भी करवाना है या फिर आपकी एलिमेंट स्टेज पे भी आपको करवाना है तो उसके लिए भी मैकेनिज्म्स अवेलेबल है। जी। आप कंसर्न आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से इसके बारे में कांटेक्ट करवा सकते हैं। जी। सर, आपकी एक और ड्राइव चल रही थी अभी गांव-गांव, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं सबसे इम्पोर्टेंटली हमारे सारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जिन भी व्यक्तियों ने अभी तक आयुष्मान भारत स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उन सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ तहे दिल से कि आप अपने नज़दीकी कस्टमर सर्विस सेंटर में जाके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करवाएं। 10 से 15 मिनट का ये समय होता है। आप जानते हैं कि पिछले पूरे दौर में हेल्थ और जो आरोग्य है हमारा उसके बारे में जागरूक होना और अपने आप को सिक्योर करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट अहम चीज़ है। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपकी पूरी फैमिली को हर साल 5 लाख तक का जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मिलने वाली है, जो बहुत बड़ी एक बेनिफिट है। इसीलिए आप जल्द से जल्द जो है वो इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं। अभी हमारा जो गाँव का आयुष्मान प्रोग्राम चल रहा है इसमें आपके ब्लॉक लेवल पे आपकी पंचायतों में लोग आके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपके पास करने वाले हैं। ये ड्राइव चल रही है, तो इसमें कृपया आप जो है वो पार्टिसिपेट करवा के इस स्कीम का बेनिफिट लें। सर, कहीं ना कहीं हम भी सर्वेज करते रहते हैं आए दिन हॉस्पिटल्स में, तो लोग इस सर्विसेज से लोग जब से ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू हुई है लोगों को काफ़ी इससे फ़ायदा मिल रहा है। लोग इससे बहुत खुश भी हैं। उनको जो इलाज में जो पहले परेशानी आती थी या वो सोचते थे पहले पैसों का बंदोबस्त करना ये वो, अब वो बिना किसी डर बिना किसी झिझक के अब वो सीधा अपना हॉस्पिटल जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं और उनको सेवाएँ भी मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक इस कार्ड का बनाया ही नहीं, रजिस्टर्ड किया ही नहीं है, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? वही मैं एक बार उसी चीज़ को वापस आपके सामने दोहराऊंगा कि जो पहला स्टेज हमारा जो है वो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का है। आज हम कोशिश करें कि गांव-गांव आयुष्मान मतलब द्वार तक लोगों के जाएं, घर तक जाएं और हम उनको रजिस्टर करवाएं। आपके गांव में पंचायत में जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है वहाँ पे ये CSC VLE ऑपरेटर्स जो है वो बैठे हुए होंगे। आप कृपया अपने शेड्यूल के हिसाब से आपके ज़िला इंतज़ामिया से एक बार इन्फॉर्म करवा के वहाँ पे जो है वो ड्राइव में आप पार्टिसिपेट करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ले। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको ताउम्र जो है वो इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस साल जो प्रीमियम्स थे उसमें बेनिफिशरीज को क्या बेनिफिट्स, कितने बेनिफिट्स मिले हैं, उस बारे में थोड़ा बताएं। अब मैं आपको बताता चलता हूँ कि सिर्फ बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे हमारा फोकस नहीं है। स्कीम की शुरुआत जो है वो रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों को बेनिफिट की शुरुआत हो जाती है। इसमें हमने इस साल में मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रीमियम जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा प्रीमियम जो है इस बार जो रिम्बर्समेंट है उसकी लोगों तक जो बेनिफिट्स हॉस्पिटल को जाने हैं ट्रीटमेंट के प्रोविज़न में वो दे दिए गए हैं। इसके दो बेनिफिट्स हैं, तो लोगों को जब प्रोविज़न उस सर्विस की होती है तो हॉस्पिटल जो है वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी उनको उसका बेनिफिट मिल जाता है। जी। और दूसरी चीज़ है हॉस्पिटल खुद को हॉस्पिटल डेवलपमेंट के लिए जो फंड होता है उसको हॉस्पिटल्स को कुछ पैसा उसमें से जो हॉस्पिटल्स को जाता है तो उसमें पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे हॉस्पिटल्स का है वो भी आने वाले दिनों में और अच्छा हो जाएगा। तो हमारा ध्यान सिर्फ रजिस्ट्रेशंस पे नहीं है तो बाकी सारी चीज़ों पे भी जिसके इस स्कीम को और बेहतर तरीके से आवाम तक, गरीब जनता तक पहुँचाया जा सकता है। जी सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय से समय निकाला और हमें समय दिया। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर डफोडे सागर जी, IAS चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेट हेल्थ एजेंसी, जिन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में, बहुत ही सादे अंदाज में हमें इस स्कीम के बारे में बताया। अगर आपको भी इसके रिलेटेड कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल आपके जहन में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम आपकी वो बात इन तक रख सकें और आपकी मुश्किल को हम हल कर सकें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें JK चैनल। धन्यवाद।